भक्त बरसाने से वृंदावन जाता है ना, तो बिहारी जी मतलब स्पेशली उनके ऊपर अपनी नज़रें रखते हैं कि वो भगवान जी हैं, उन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। वो हमसे पीछे नहीं है, लेकिन हम दूर हैं उनसे, क्योंकि लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करती। लेकिन कहते हैं कि अपना मन का भाव अच्छा होना चाहिए। पता लगता है कि आज छुट्टी है, बस माइंड घूमता है, चलो वृंदावन चलो। राधे राधे सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूमि में। और आप सभी भक्तों को जैसा कि पता है कि आप सभी भक्तों को लगातार भगवान के भक्तों के और उनके जो मतलब किस तरह से उन पर कृपा बरस रही है, ठाकुर जी के बरसाना में आकर उनको किस तरह का आनंद, किस तरह के फील कर रहे हैं, कैसा उनको अनुभव हो रहा है, इस तरह से भक्तों को एक माता जी आई हैं जो कि हरियाणा से हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनको कितना आनंद प्राप्त हो रहा है बरसाना में, और वो कितने साल से बरसाना में आ रही हैं और कैसे ठाकुर जी के उन पर कृपा हुई, उनको बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपसे भक्त लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए माता जी से हम लोग वार्तालाप करते हैं, जानते हैं किस तरह से ठाकुर जी की उन पर कृपा बरस रही है। राधे। तो अभी देख सकते हैं यही माता जी हैं जिनके बारे में बोल रहा था, और इनकी माता जी भी आई हुए हैं, उनसे अभी बाद में मिलाएंगे क्योंकि ये मतलब घर में यही एक डिवोटी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि बरसाना में कितने साल से आ रही हैं, क्या इनका भाव है, आइए जानते हैं। तो माता जी सबसे पहले आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो माता जी सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हैं? हम लोग कैथल हरियाणा से हैं। हरियाणा से। कितने साल से आ रही हैं बरसाना? लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा, और आपके साथ कौन कौन आया है? मेरी मम्मा और एक माता जी और हैं। अच्छा, तो बरसाना मतलब क्या, कैसे आपको पता चला कि बरसाना के बारे में कि आपको यहाँ पर आने के लिए मन कर गया? मतलब जैसे इस्कॉन की एक संस्था कैथल में भी है, तो वहाँ पर जाना शुरू किया तो कृष्ण जी के बारे में, राधा जी के बारे में पता लगता गया। फिर एक बार आए तो कहते हैं ना कि जब एक बार आ जाते हो उसके बाद मन लगता ही नहीं है कहीं और, तो फिर आना शुरू किया और फिर आते ही गए। श्री जी की कृपा है, कान्हा जी की कृपा है, वो हमें बुलाते रहते हैं और हम आते रहते हैं। आप कितने साल के थे कि जब से आप मतलब इस्कॉन टेम्पल में जाना आपने चालू किया? 9 या 10 साल की। 9-10 साल से। और अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? +2। मतलब 12 में? हाँ। अच्छा, मतलब कि देख सकते हैं आप सब भक्त लोग की आपकी कितनी उम्र होगी? अभी मैं 15 की हूँ। 15 साल की हैं अभी माता जी। लेकिन देख सकते हैं आजकल की जो गर्ल्स हैं वो मतलब इतना आध्यात्मिक में नहीं है, लेकिन जो इस्कॉन ने बता रही माता जी, मतलब जहाँ पर हरियाणा में रह रही थी वहाँ पर कोई इस्कॉन टेम्पल था, तो उस इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से वहाँ जाती थी, प्रवचन सुनती थी, कथा सुनती थी, तो उसके प्रति इनको मोटिवेट में आगे बढ़ी। तो इनसे जानते हैं कि बरसाना में आने पर इनको कैसा आनंद अनुभव हो रहा है? बरसाना मतलब जब पहली बार आनंद आया और श्री जी के मंदिर में जाके वो फीलिंग, वो भावना, वो बहुत डिफरेंट था, मतलब सबसे डिफरेंट। ऐसा आनंद कहीं और मिल ही नहीं सकता। वृंदावन धाम, बरसाना धाम, गोवर्धन धाम, मतलब यहाँ पर आकर जो मतलब आत्मिक शांति या फिर कुछ भी कह लो, वो सब बहुत अच्छा लगता है। और श्री जी के मंदिर में बैठना, वहाँ पर माला जाप करना, वहाँ पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और आपके साथ कौन कौन आया है? मेरी मम्मा और एक और माता जी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब हमने जैसे आपकी माता जी आई थी तो मैं पूछा तो बोल रही थी कि बर्थडे मनाने के लिए आई थी। हाँ। तो ऐसा कैसे मतलब भाव जाएगा कि मतलब बर्थडे मनाने? बहुत सी लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, अलग अलग जगह जाते हैं रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आप बरसाना में आए, ऐसा कैसे भाव आया आपके अंदर? पता नहीं भाव आया, बट मन किया कि एक बार वहाँ पर सेलिब्रेट ज़रूर करना है, तो मन किया। तो मतलब आज सुबह ऐसा हुआ कि हम लोग ट्रेन से उतरे, बीच में एक स्टॉप पर ट्रेन रुकी थी, तो हमने सोचा कि यहीं पर उतर जाते हैं क्योंकि मथुरा से बरसाना थोड़ा दूर पड़ता है। तो हम लोग वृंदावन रोड स्टेशन पर उतरे, तो वहाँ पर हम वृंदावन पहुँच के उधर से मथुरा आए। हम पहले वृंदावन नहीं गए, ये मानना था कि पहले श्री जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद बिहारी जी के पास सबसे पहले बरसाना है। हाँ। देखिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बरसाना बहुत कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि बरसाना जो है ना वो राधा रानी का निज धाम है। जैसे आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कोई स्त्री है, जनानी है, लेडीज है, तो वो अनजान व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, जो खास होगा अपना वही जा सकता है। तो आप समझिए खास है बाके बिहारी के, आपको बरसाना में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कोई बरसाना की कोई अच्छी कोई मतलब ऐसी कोई कहानी बताइए जो हमारे भक्तों को
भा जाए और लगे कि नहीं हमको भी बरसाना जाना कहा चाहिए। जाता है कि जैसे जो लोग वृंदावन जाते हैं ना, जी। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वृंदावन ही जाते हैं, जी। वो बरसाना आ ही नहीं पाते। जी। तो कहा जाता है कि बिहारी जी का रूप इतना सुंदर है, बिहारी जी अपने जाल में उनको फंसा के रखते हैं, वो बरसाना जाने ही नहीं देते। लेकिन जब कोई वक्त बरसाने से वृंदावन जाता है ना, तो बिहारी जी मतलब स्पेशली उनके ऊपर अपनी नज़रें रखते हैं कि वो कहते हैं कि राधा रानी के महल से मेरा भक्त आया है, वो वहाँ से राधा रानी से मिल के आया है, तो वो मुझे भी प्रेम करेगा। तो आपका इसलिए बहुत पहले बहुत सुंदर भाव है माता जी आपका, मैं तो बहुत अच्छा लगा। आप अपनी माता जी से मिलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी माता जी आप बताइए कि मतलब कैसे मतलब उनको इतना अच्छा संस्कार दिया आपको, कैसे कैसे श्री राधा रानी की प्रेरणा हुई आपको? श्री जी की कृपा बहुत है, जिसको मैं बोल के मैं अपना बता ही नहीं सकती कि कितनी कृपा है ठाकुर जी की भी और श्री जी की भी। जितना कहो उतनी ही कम है। श्री जी की कृपा मेरे पे भी, और श्रद्धा मेरी बिटिया है इसके ऊपर भी बहुत है। और अभी +2 में है अब, और ये सोचती है कि +2 के बाद मैं बोलती है मम्मा मैं भागवत की पढ़ाई करूं, स्टडी छोड़ के भागवत की पढ़ाई करूं। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि आजकल का जो कल्चर है, जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो आजकल के यूथ हैं, तो उनके हिसाब से लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और श्री जी की कृपा तो उनकी तो कृपा अपरंपार है। बहुत है। मतलब हम कुछ ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करते हैं कि इस दिन जाएंगे, कुछ नहीं। रात को 9:45 बजे हमारा 9:30 बजे हमारी बात चल रही थी कि सुबह चलते हैं, तो बस हम मन में आता है तो बस ऐसे मतलब आप लोग सुबह ही निकल गए थे? सुबह ही, रात को ही। जो मेरे साथ एक मेरे नॉन आए हैं, तो उनको माता जी को मैंने रात को 9:45 बजे कॉल किया कि हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, तो आप चलोगे? तो उनको मैंने बोला चलने के लिए, तो फिर उनको साथ लेके आई। और मुझे ये तो ऐसे लगता है कि जैसे लेडीज़ को होता है ना कि 2 दिन की छुट्टी हुई है बच्चों की, तो चलो मायके जाते हैं, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे मेरा मायके ही है। और मैं अपने मायके कम ही जाती हूँ, मैं यहाँ पे ही ज़्यादा आती हूँ, वहाँ मैं जाती नहीं, बल्कि मेरे मायके वाले ही इस बात से थोड़ा सा रहते हैं कि तुझे वृंदावन जाने का टाइम मिल जाता है। 5-6 साल से आ रही है माता जी बरसाना में। इनको जब भी मतलब कोई काम से थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, छुट्टी मिलता है, मतलब हर महीने में मतलब राधा रानी का हाजिरी लगाने आ ही जाती हैं। माता जी और कुछ बताइए राधा रानी के बारे में आप थोड़ा। राधा रानी के इतने बारे साल में से आ रही हैं आप बरसाना। अब हम लोगों को पहले हमें कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है और फिर हमें यहाँ आना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा 8-9 घंटे का सफ़र रहता है। 8-9 घंटे का हमारा सफ़र रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुरुक्षेत्र हम सिर्फ मेडिसिन लेने गए थे, दवाई में अपनी, मेरी दवाई चल रही थी, और जो कुरुक्षेत्र की ट्रेन का टाइम है वो 3:10 पे चलती है। 3:10 पे गीता जयंती ट्रेन से हम लोग आते हैं। तो हम लोग सिर्फ दवाई लेने के लिए गए थे, और ट्रेन का टाइम सिर्फ माइंड में क्या आया कि ये टाइम तो ना हम वृंदावन जाते हैं इस ट्रेन में, ये तो हमारा ट्रेन का टाइम है। और हम लोग कुछ नहीं था हमारे पास, सिर्फ दवाई लेने के लिए आए थे। सिर्फ एक मेरे पास पर्स था जिसमें कुछ पैसे थे, और हम ऐसे के ऐसे ही हम ट्रेन में बैठ गए कि चलो वृंदावन चलते हैं। कुछ भी नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। वहाँ पे एक माता जी मिले जो कुरुक्षेत्र से थी, तो उन्होंने बोला मुझे कि वैसे ही बातचीत हुई, हमारी जान पहचान हुई। उन्होंने मुझे दोपहर का भोजन खिलाया, रात को मैं उनके घर ही गई। उन्होंने मुझे इतना वो किया, मुझे ऐसे लगे, तो उन्होंने वो मुझे बोला कि अकेले नहीं जाना बेटा, आप मेरे साथ चलो, मैं भोजन आपको दूंगी। उन्होंने मुझे सुबह सब कुछ वो करके, और मुझे यहाँ तक, मुझे पहले मैं फिर सीधा बरसाना ही आई। यहाँ बरसाना आकर किस आनंद का अनुभव करती हैं? वो बयां भी नहीं कर सकती मैं। इतना आनंद क्या आता है, जाने का मन नहीं करता, और ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं अपनी मम्मी के घर को छोड़ के जा रही हूँ, और ऐसा फील होता है। और बस वहाँ श्री जी के मंदिर में तो पैर रखते ही बस आंखें ही नम हो जाती हैं। बस जैसे ही उनका साक्षात कर ही नहीं सकते, बस ऐसे ही जैसे ही वहाँ पे उनकी स्टेयर पे भी पैर रखा जाता है ना, बस वहीं पे ही आँख पड़ जाती है कि इतना मैं पाठ पूजा, क्योंकि मैं काम करती हूँ, एक दुकान चलाती हूँ, पार्लर है मेरा, और उसके बावजूद भी मेरे को टाइम नहीं मिलता। ना ही मैं इतना माला जाप करती हूँ, ना ही मैं कोई ज़्यादा पाठ पूजा करती हूँ। जितनी मेरे से हो पाता है उतना करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कृपा है ना कि बस मैं बयां ही नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा कृपा है।
माता जी आपसे ज़्यादा क्या पूछे आपको, तो इतना बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है, मैं कुछ नहीं वो कर सकती। और जो लोग कुछ दान के लिए भी बोलते हैं या कुछ लेने के लिए कि दान देना चाहिए या कुछ वो करना चाहिए, मेरे हिसाब से कि हम अपने आप ऊपर से कुछ भी नहीं लेके आए थे, जो भी दिया है वो परमात्मा का ही दिया है। अब जो भी शॉप पे मेरी सेल होती है, कुछ होता है, जो है वो ऊपर वाला ही दे रहा है। और मैं अपने आप, और वही भगवान जी को देने के लिए ना, देने के लिए क्या, वो हम एक सेवा कर रहे हैं, वो हम अपने आप ना तो लेके आए थे ना ही लेके जाएंगे। और ये होता है कि लेकिन कुछ अपने अपने भाव होता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं, अगर मुझे किसी को देना है तो भगवान जी अपने आप दे देते हैं। अगर मान लो मैंने एक दिन में मेरा जितना खर्चा होता है ना, वो मुझे उतना ही मेरे मिल जाता है। ये तो है माता जी, उतना मुझे मिल जाता है और उससे ज़्यादा ही मिलता है, उससे ज़्यादा ही मिलता है मुझे कभी। अब मैं आपकी ना कहते हैं भगवान जी से क्या मांगा, मैंने आज तक भगवान जी से कुछ नहीं मांगा, ना ही कुछ भी नहीं मैंने मांगा। और ना ही मेरे को ऐसे, अभी थोड़े दिन पहले मेरी दीदी की कॉल आई, कहते हैं मैं छोटी हूँ ना तो मुझे देते रहते हैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी मैं हूँ, तो कभी कोई कुछ दे देता है, कभी कुछ प्यार दे देते हैं। तो बोलते कि तेरे पास क्या भेजूँ, क्या चीज़ कम है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पूरी कृपा है, मेरे को किसी भी चीज़ की कोई ज़रा सी भी शिकायत नहीं है, ना ठाकुर जी से ना श्री जी से, किसी से भी कोई वो नहीं है। और उनकी बस ये बोलती हूँ कि ना मैंने इतना कर सकती हूँ, पता नहीं। और जो वो 2 लाइन है ना कि मुझे इतना दिया सरकार ने, इतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे मालिक का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। और ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन। जैसे मुझे पता लगता है कि आज छुट्टी है, बस माइंड घूमता है, चलो वृंदावन चलते हैं। स्कूल से मैसेज आया कि आज हॉलीडे है, मम्मी को बोला मम्मी चलो वृंदावन, आज तो छुट्टी हो गई स्कूल की, लेकिन मुझे अपने बिजनेस का कोई वो नहीं रहता। लेकिन मैं उस टाइम ये सोची थी कि हम जो हमारी एक ट्रेन मिस हो चुकी थी, उसके बाद हम 1.5 घंटा स्टेशन पे रहे। 1.5 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आई, लेकिन वो 1.5 घंटे में मुझे वो पर्सन, वो आदमी, वो मुझे दिखाई नहीं दिया कि वो स्टेशन पे था। लेकिन जैसे ही हम बैठे ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में जब हमें सीट नहीं मिली, तो वो एकदम से खिड़की पे कैसे आ गया। मैं ये बात भी दिमाग में जा रही थी कि वो एकदम से, हम 1.5 घंटे पे थे, 1.5 घंटे में तो पता लग जाता है कि कौन बंदा खड़ा है कौन नहीं खड़ा, लेकिन 1.5 घंटे में मुझे वो दिखा ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि साथ वालों ने कि वो आपको करनाल उतरने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। तो जैसे तैसे करनाल आते तक थोड़ी बहुत मुझे भी और मेरी गुड़िया को भी सीट मिल गई, इतनी कि सिर्फ हम बैठ सके, थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट हो गई। जैसे ही करनाल का स्टॉप आया और वो पर्सन, जैसे ही गाड़ी रुकी और वो पर्सन फिर से खिड़की के आगे एकदम आ गया। अच्छा। मतलब गाड़ी रुकते ही जैसे वो वहीं खड़ा ही है, मतलब जैसे ही गाड़ी रुकी और एकदम से खिड़की पे आया, वहीं पे, और एकदम से खिड़की पे आया और उसने देखा कि बैठ गए हैं ये दोनों, और उसने दूर से ही बस ऐसे बोला, सिर्फ कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनका ऐसे एक्सप्रेशन था और यही बोला कि सीट मिल गई, बैठ गए, और एकदम से मतलब चले गए। मुझे नहीं पता वो कौन थे कैसे थे, ये पूरा रास्ता। और मैंने फिर मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आपने वो जो अभी आए थे अंकल से थे, वो आपने देखा उनको? कि जब मैंने देखा कि मतलब अगर कोई पर्सन है, वो ट्रेन रुकेगी, डिब्बे से उतरेगा तो फिर वो आएगा। जैसे ही ट्रेन रुकती है और वैसे ही खिड़की में एकदम से सामने आ जाते हैं, और फिर एकदम से मतलब मेरे को देखा कि मतलब बैठ गए हैं, और बैठे देखे और फिर वो चले गए एकदम से। और पूरा रास्ता जब मैं आई, पूरा रास्ता दिमाग में यही बात ही थी कि ऐसा कैसे, ऐसे कैसे हो सकते हैं। फिर मैं सोची थी कि मैंने कहा वृंदावन आते हैं तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स लोगों के साथ होते हैं, तो वो बताते हैं कि मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, तो रियलिटी में होती है। मतलब अगर मेरा आने का वो नहीं होता कि एकदम से हमारा प्रोग्राम बन गया, फिर हमारी ट्रेन भी मिस हो गई और दूसरी ट्रेन हमने ली, तो मतलब जी हैं, उन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। वो हमसे पीछे नहीं है, लेकिन हम दूर हैं। तो बिल्कुल कहते हैं कि आप एक कदम हमारे लिए चलिए, आपके लिए 10 कदम चलेंगे, बिल्कुल उनकी तरफ। हाँ बिल्कुल, तो यही बात होती है सत्य, अगर भगवान से अगर कोई सत्य में सच्चाई में प्रेम करें
तो ये हकीकत है, भगवान उसके लिए हर जगह पर, हर कदम पे रक्षा करते हैं। बिल्कुल वही है, इंसान दूर है भगवान से, लेकिन भगवान कभी इंसान से दूर नहीं है। लेकिन ये बात ना लोग नहीं समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जो आजकल का टाइम चल रहा है, जो ये कलयुग है, और अभी तो और ज़्यादा कलयुग आएगा, तो उसमें लिए भगवान के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं और है, कोई उपाय नहीं है बचने का। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो इसके नाम में जो मस्ती है ना, जो आनंद है ना, वो बताया, उसका व्याख्या किया ही और नहीं मैं सही बताऊं तो मैं कभी कभी तो मैं 2-2 3-3 दिन हो जाते, मैं जोत भी नहीं जगा सकती, आरती भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों है। लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करती। लेकिन कहते हैं कि अपना मन का भाव अच्छा होना चाहिए, भाव का भूखा है, ये बात बिल्कुल सच है। माता जी, आप हमारे भक्तों को क्या प्रेरित करना चाहेंगे, वो लोग भी मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दुनियादारी मोह माया में कुछ भी नहीं है, जो है सिर्फ प्रभु के चरणों में है। चाहे वो किसी को भी मानते हो, चाहे वो शिव जी को मानने, चाहे वो किसी भी एक है, सब सिर्फ परमात्मा एक ही है। चाहे वो किसी को माने, लेकिन माने, दुनियादारी इन चीज़ों में कुछ नहीं है। और पैसे के पीछे जो लोग बिल्कुल वो है ना, सिर्फ देने वाला वही है और लेने वाला भी वही है। और सिर्फ ये नहीं सोचे कि ये तो मैंने कमाया, मैं लेके आया, तो कुछ नहीं लेके आया, लेके हम आए थे खाली। अगर वो आपके पास ग्राहक भी भेज रहा है ना, तो वो भेज रहा है, तुम नहीं आ रहे, तुम सोचो कि हम ला रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, देने वाला सिर्फ परमात्मा है। तो माता जी, एक बार भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? बस यही कि भगवान में विश्वास रखना है। मतलब सभी धोखा देने पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं, मतलब बहुत कुछ बोल देते हैं, उसके बाद खुद को ही हर्ट होता है। बट जब भगवान से दिल लग जाएगा ना, तब किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हें हर्ट करने की। कहते हैं ना, राधा रानी मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। बस जब श्री जी हमारे साथ है, ठाकुर जी हमारे साथ है, तो किसका डर, कुछ नहीं कह सकता। भगवान में विश्वास, उनकी आस्था, हरि का नाम सिमरन, कुछ नहीं, मतलब एक ना मन में भाव होना चाहिए कि मतलब भगवान में आस्था रखने। कुछ लोग नहीं मानते, कि जैसे अभी माता जी ने बताया, वो इंसिडेंट बताया, मतलब जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये शेयर किया था, तो उसका रिएक्शन ऐसे था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं उसे यही कह रही थी, होने को सब कुछ हो सकता है, कि मानो तो गंगा है, ना मानो तो वो बहता पानी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान ऑब्वियसली है यहाँ पर, वो अभी भी है, वो हर कण कण में है। तो बस शुरुआत करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, थोड़ा थोड़ा नाम सिमरन करना चाहिए, और बस। आप सभी भक्तों के लिए बस वीडियो में इतना ही, मतलब आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोग ऐसे ही बरसाना आते रहें और इस बरसाना का आनंद ले रहे हैं। आपने के बहुत अच्छे से बताया हमारे भक्तों को। आपसे भक्त लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और माता जी लोगों को भाव आपसे भक्तों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हरे कृष्ण।